Hello student, welcome to St. Angel online classes. We all are working from home. Student, in previous video we were discussed about the Hertz experiment from chapter 11 dual nature of radiation and matter wave. In this video we will discuss about the experimental demonstration of photoelectric effect or Holbrook and Lenard experiment. So let's start. Experimental demonstration of photoelectric effect या फिर हम कहें हेल्बोक एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट हेल्बोक एंड लेनार्ड experiment of photoelectric effect. So स्टूडेंट, हर्ट्ज के बाद हेल्वेक एंड लेनार्ड दो साइंटिस्ट ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेरीफाई करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया कि वाकई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा कोई लाइट का फिनोमिना एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। इसके लिए लेनार्ड और हेल्वेक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। हम उस एक्सपेरिमेंट के सबसे पहले एक्सपेरिमेंट सेटअप के बारे में स्टडी करते हैं। आफ्टर दैट उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने वो देखेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑन वेरियस पैरामीटर्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ हेल्वेक एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक क्वार्ट्ज ट्यूब यूज किया गया था बच्चों। दिस इज अ क्वार्ट्ज ट्यूब, सिलेंड्रिकल क्वार्ट्ज ट्यूब। विद अ ओपनिंग। इस ट्यूब में क्या था बच्चों? एक ओपनिंग था जिसके थ्रू लाइट एंटर हो सके। ये कौन सा ट्यूब है बच्चों? इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब। और ये क्या है बच्चों? तो ये है क्वार्ट्ज विंडो जिसके थ्रू लाइट एंटर कर सके इनसाइड द ट्यूब। क्वार्ट्ज विंडो। इसमें बहुत से छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जिससे हम इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान लो दो ओपनिंग ओपन है तो इंटेंसिटी कम होगा, और चार ओपनिंग ओपन कर दिया आपने तो ज़्यादा लाइट एंटर करेगा, इस वजह से इंटेंसिटी लाइट की इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स इंटेंसिटी को चेंज करने के लिए हम इस क्वार्ट्ज विंडो पे बहुत से वॉल्व टाइप का ओपनिंग क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद बच्चों दो फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट इस ट्यूब के अंदर प्लेस कर देते हैं। ये क्या है बच्चों? तो ये फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट है जिसपे लाइट इंसिडेंट होगी। These two are photosensitive इस प्लेट को बच्चों इमिटर प्लेट कहते हैं, जबकि इस प्लेट को क्या कहते हैं? कलेक्टर प्लेट। इट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होने वाला है और ये इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने वाला है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एमिटर प्लेट एंड दिस इज कॉल्ड कलेक्टर प्लेट। सो दिस इज अ फोटोसेंसिटिव एमिटर प्लेट। and this is a collector plate.
उसके बाद बच्चों एमीटर प्लेट के एक एंड को कनेक्ट कर दिया गया है एमीटर से। तो एमीटर का क्या काम होता है बच्चों? करंट मेजरमेंट करना। और एमीटर के सेकेंड एंड को कनेक्ट कर दिया गया एक बैटरी से। बैटरी क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों? तो इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। और बैटरी के एक टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया गया रियोस्टेट से। रियोस्टेट मीन्स बच्चों वेरिएबल रेजिस्टेंस, दिस इज अ रियोस्टेट। रियोस्टेट उसके बाद बच्चों जो कलेक्टर प्लेट है, कलेक्टर प्लेट के जो टर्मिनल है उसे जॉकी के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया रियोस्टेट के साथ, जो कि मूवेबल है, यानी ये जॉकी के थ्रू स्लाइड हो सकता है। स्लाइड होने से क्या होगा बच्चों? इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। मान लो बच्चों ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A एंड दिस पॉइंट इज B। O पॉइंट पे मान लो बच्चों जीरो पोटेंशियल है, यानी जब ये जॉकी O पॉइंट पे हो तो उस कंडीशन में इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? जीरो पोटेंशियल होता है। और जब इस जॉकी को टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स ए हम स्लाइड करेंगे तो उस कंडीशन में इस प्लेट पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पोटेंशियल। इट मींस ए पॉइंट पे क्या है बच्चों? पॉजिटिव पोटेंशियल है। एंड जब इस जॉकी को ओ पॉइंट से टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स बी स्लाइड करेंगे तो क्या कौन सा पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा इस कलेक्टर प्लेट पे? तो नेगेटिव पोटेंशियल। एंड ओ पॉइंट पे कैसा पोटेंशियल है बच्चों? तो ओ पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल। इट मींस बच्चों इस जॉकी के को रियोस्टेट पे स्लाइड करके हम इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। अब दोनों प्लेट के बीच में वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए हम बच्चों दोनों प्लेट्स के पैरेलल में क्या करते हैं? एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं। वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट इसलिए किया था ताकि वो एक्यूरेट वोल्टेज मेजरमेंट कर सके, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज बच्चों सेम होती है। इट मींस वोल्ट मीटर का यूज किया गया दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप मेजरमेंट करने के लिए। एमीटर का यूज किया गया कि अगर इन दोनों इस सर्किट में, इस अरेंजमेंट में कोई भी करंट फ्लो हो तो एमीटर उसे डिटेक्ट कर सके। बैटरी और ये जॉकी अरेंजमेंट जो है इसका बस मेन पर्पस है बच्चों कि इन दोनों के बीच में जीरो पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करके वेरियस इफेक्ट को जज किया जा सके। अब बच्चों लाइट या रेडिएशन को क्या करने वाले हैं हम? इस क्वार्ट्ज विंडो के थ्रू एमीटर प्लेट या मेटल प्लेट पे इंसिडेंट करने वाले हैं। तो जब लेनार्ड और हेल्वेग ने रेडिएशन इंसिडेंट किया एमीटर प्लेट पे और पोटेंशियल जीरो रखा था बच्चों, यानी कोई भी दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई अटैचमेंट बैटरी का या सेल का नहीं हो, तो उस कंडीशन में उन्होंने देखा कि एमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। एमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, इट मींस जब जीरो पोटेंशियल होने के बावजूद भी लाइट के इंसिडेंट होने से, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के लाइट के इंसिडेंट होने से एमीटर डिफ्लेक्ट होने का मतलब ये है बच्चों कि लाइट के इंसिडेंट होने से लाइट ने क्या किया होगा? तो एमीटर प्लेट के इलेक्ट्रॉन को एमिट कर दिया होगा। इट मींस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एमीटर प्लेट्स टेक्स प्लेस। और जब ये इलेक्ट्रॉन एमीटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट की तरफ मूव कर रहे होंगे तो उस कंडीशन में सर्किट में एक करंट फ्लो हो गया होगा। जिस करंट को क्या नाम दिया गया बच्चों? तो जिस करंट को नाम दिया गया फोटो करंट, आई सफिक्स में पी, फोटो करंट। और फोटो करंट का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? तो जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ऑलवेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इट मींस फोटो करंट सर्किट में इस डायरेक्शन में
मूव करना स्टार्ट कर दिया। ऑब्जर्वेशन था वो बच्चों कि जब जीरो पोटेंशियल यानी जब जॉकी को ओ पॉइंट पे रखा, इसका मतलब दोनों के बीच में कोई सोर्स, कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है। और जब लाइट के रेडिएशन को, लाइट रेडिएशन जिसे हम फोटोन भी कहते हैं, फोटोन्स को इंसिडेंट किया तो क्या देखा उन्होंने कि एमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। एमीटर में डिफ्लेक्शन शो होने का मतलब है बच्चों कि एमीटर से इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की तरफ मूव कर रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा, जिस वजह से ये सर्किट कंप्लीट हुआ और इस सर्किट में करंट फ्लो स्टार्ट हुआ। कंसीडर दिस लाइट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन और एनी अदर सोर्स ऑफ लाइट। सो हम बच्चों एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में थोड़ा नोट करेंगे। इन दिस एक्सपेरिमेंट टू इफेक्ट टू फोटोसेंसिटिव, फोटोसेंसिटिव का मतलब बच्चों लाइट को सेंस करने वाला, फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट, वन कॉल्ड एमीटर प्लेट and other called collector plate are placed inside an evacuated quartz cylindrical tube consisting of opening called quartz window। इस ओपनिंग को क्या कहते हैं बच्चों? क्वार्ट्ज विंडो। through which light radiation or photons incident on emitter plate, voltmeter and emitter are used to measure voltage or potential difference and current। Now let's discuss about the observation। तो बच्चों हेल्बर्ग एंड लेनार्ड ने क्या ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट में? तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब लाइट रेडिएशन को एमीटर प्लेट पे, फोटोसेंसिटिव एमीटर प्लेट पे इंसिडेंट किया जाता है तो जीरो पोटेंशियल डिफरेंस के बावजूद भी, यानी दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जब जीरो था तब भी इस सर्किट में एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, एमीटर में डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो एमीटर में डिफ्लेक्शन होना या इस सर्किट में करंट फ्लो होना एट जीरो पोटेंशियल, ये इंडिकेट करता है कि जब लाइट इंसिडेंट किया जाता है एमीटर प्लेट पे या मेटल प्लेट पे तो उससे क्या एमिट होता है? इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, जिस इलेक्ट्रॉन के एमिट होने से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रहा हो। इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और इस करंट को फोटो करंट कहा जाता है। लेट्स राइट द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, तो दे ऑब्जर्व दैट
observed that when light radiation or photons of suitable frequency incident on photosensitive emitter plate, then a current start to flow through the circuit at zero potential, which verify that when light of suitable frequency incident on metal plate, it eject electrons, due to which current start to flow through the circuit. This current called फोटो करंट, और जो करंट इस सर्किट में फ्लो रहा है उसे क्या नाम दिया गया बच्चों? फोटो करंट. एंड हेंस दिस एक्सपेरिमेंट also justify or verify the phenomena photoelectric effect. तो इस तरह से बच्चों हर्ट्ज और लेनार्ड ऑब्जर्वेशन के थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना को एक्सप्लेन किया गया और वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑन वेरियस पैरामीटर्स, या फिर हम ये कहें कि इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन. तो सबसे फर्स्ट कंडीशन में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी of light on photocurrent. At constant frequency and constant potential difference. बच्चों इसे डिस्कस करने से पहले एक दो टर्म को दोबारा रिवाइंड कर लेते हैं. इंटेंसिटी का मतलब क्या है बच्चों? इंटेंसिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ लाइट इंसिडेंट, यानी पर सेकंड कितना लाइट इंसिडेंट हो रहा है. अगर इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना हो तो क्या करेंगे बच्चों? इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना हो तो मान लो ये क्वार्ट्ज विंडो है, इस क्वार्ट्ज विंडो में एक वाल्व को ओपन कर दे. अब उस एक वाल्व से कोई भी कलर की लाइट हम इंसिडेंट करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट होने वाला है, यानी उस एक ओपनिंग से जो नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट होंगे एमीटर प्लेट पे वो कांस्टेंट होंगे. अगर इंटेंसिटी बढ़ानी हो तो कैसे बढ़ाएंगे? पहले हम लाइट किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का या पर्टिकुलर कलर का
एक ओपनिंग से पास करेंगे, फिर 2 वाल्व ओपन कर लेंगे। 2 वाल्व ओपन करने से क्या होगा, अगर हम लाइट पास करें तो इंटेंसिटी डबल फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएगा, यानी इंटेंसिटी डबल हो जाएगा। फिर हम 3 वाल्व ओपन कर लेंगे। 3 वाल्व ओपन करने से क्या होगा बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन इंसिडेंट हो पाएगा एमीटर प्लेट पे, यानी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ गई। 4 वाल्व ओपन कर लेंगे तो और ज़्यादा फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट होगा एमीटर प्लेट पे, यानी और ज़्यादा इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम क्वार्ट्ज विंडो के जो वाल्व हैं, नैरो वाल्व, छोटे छोटे वाल्व हैं, उसे ओपन या क्लोज करेंगे। और कांस्टेंट रखना हो तो बस 1 या 2 किसी भी नंबर ऑफ वाल्व को ओपन करके उसे हम फिक्स कर देंगे। यानी कंप्लीट ऑब्जर्वेशन में 2 वाल्व ओपन कर दिए, चाहे वो रेड कलर के लिए हो, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए, तो हम वो कहेंगे इंटेंसिटी कांस्टेंट है। यानी इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए नंबर ऑफ वाल्व जो हम ओपन कर रहे हैं इन होल एक्सपेरिमेंट रिमेन कांस्टेंट। और अगर इंटेंसिटी बढ़ानी हो तो कंप्लीट एक्सपेरिमेंट में वाल्व को हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वाल्व जो ओपन करना है उसे चेंज करते रहेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से वाल्व ओपन करके हम इंटेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करना हो तो बच्चों फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कलर। तो अगर हम रेड कलर यूज कर रहे हैं और कंप्लीट ऑब्जर्वेशन में एक्सपेरिमेंट में हमने रेड कलर ही यूज किया है, इट मीन्स हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख रहे हैं। अब मान लो रेड कलर की जगह हमने वायलेट यूज किया, फिर ब्लू यूज किया, फिर येलो यूज किया, इट मीन्स हम इस एक्सपेरिमेंट में फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करना हो या वेरी करवाना हो तो अलग अलग कलर के लाइट रेडिएशन को हम क्वार्ट्ज विंडो के थ्रू एमिटर प्लेट पे इंसिडेंट करेंगे। अलग अलग कलर का मतलब है अलग अलग फ्रीक्वेंसी। और अगर इंटेंसिटी वेरी करवाना हो तो नंबर ऑफ वाल्व ओपन जो करना है वो चेंज करते रहना है। ठीक है बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी कैसे कांस्टेंट रखना है, कैसे वेरी करवाना है, इंटेंसिटी कैसे कांस्टेंट रख सकते हैं, कैसे वेरी करवा सकते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट का मतलब है तो सिंपल है, हम रियोस्टेट को किसी एक पॉइंट पे फिक्स कर दे। फिक्स करने से क्या होगा, इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा। सो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है बच्चों, पहला इफेक्ट हम देख रहे हैं कि इंटेंसिटी का फोटो करंट पे, यानी जब हम इंटेंसिटी को चेंज करें, पहले एक वाल्व से लाइट इंसिडेंट करे, फिर 2 वाल्व ओपन करके लाइट इंसिडेंट करे, फिर 3 वाल्व ओपन करके लाइट इंसिडेंट करे, फिर 4 वाल्व ओपन करके लाइट इंसिडेंट करे, तो इस फोटो करंट पे क्या इफेक्ट होता है वो हम देखेंगे। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके लिए कंडीशन क्या है बच्चों कि दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल है उसे हमने फिक्स कर दिया, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, यानी एक ही कलर के साथ हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक ही कलर के लाइट के साथ हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जब ये ऑब्जर्व किया गया कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे इंटेंसिटी को इंक्रीज किया गया, तो ये देखा गया कि फोटो करंट भी लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स बच्चों, मान लो एक वाल्व ओपन करने पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, तो 2 वाल्व ओपन करने पे 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो गया, 3 वाल्व ओपन करने पे 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो गया। इस तरह से जैसे जैसे इंटेंसिटी को हम इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे फोटो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब बच्चों, इंटेंसिटी का इंक्रीज होना मतलब नंबर ऑफ फोटोन का इंक्रीज होना। इट मीन्स जैसे जैसे हम नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और फोटो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा। सो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन, at constant frequency and constant potential difference, it was observed that by increasing the intensity of light radiation, or photons, photocurrent also increase linearly.
Now student, according to this observation, it is clear that photo current is directly proportional to intensity of incident photon. अगर हम इंटेंसिटी और इंसिडेंट फोटोन और फोटो करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, we know that photo current directly proportional to intensity. Hence photo current is equal to K into I. दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है बच्चों? तो लीनियर रिलेशनशिप है. मान लो y एक्सिस पे प्लॉट किया हमने फोटो करंट IP एंड एक्सिस पे प्लॉट किया इंटेंसिटी I. तो दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है और इंटेंसिटी के इंक्रीज होने से फोटो करंट भी इंक्रीज हो रहा है. तो दोनों के बीच में कैसा कर्व होगा बच्चों? तो स्ट्रेट लाइन. So this curve shows that photo current is directly proportional to intensity at constant frequency and potential difference. Potential difference और frequency को अगर हम constant रखें तो intensity और photo current एक दूसरे के directly proportional होंगे. It means number of photoelectron is directly proportional to number of photon incident per second. So please pause the video and note in your notebook.